हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में भी हुआ है। सो आई एम राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन जो आगे के कंसेप्ट है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट माना भी जाता है इसमें। सी, बिफोर वी स्टार्ट वी शुड नो व्हाट इज सॉल्यूशन। व्हेन यू टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, दैट मीन्स a combination of the solute plus the solvent which makes the solution. बट यहाँ पे सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, अमाउंट कम होता है एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट। तो हमें अगर मॉलिक्यूलर वेट आउट फाइंड आउट करना है या फिर बहुत सारी चीजें अगर रिगार्डिंग सॉल्यूट के रिगार्डिंग फाइंड आउट करनी है तो क्या करना पड़ता है, ये इस चैप्टर में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, लिक्विड्स इन लिक्विड्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दी सी लिक्विड्स इन लिक्विड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो लेट्स सी क्या है ये। ओके, जस्ट ओके। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स, सपोज आई एम टेकिंग अ कंटेनर, सपोज दिस इज अ कंटेनर, I add solution A, sorry, solvent A and add solvent B. तो एक दो लेयर का बन गया है, सपोज इसमें मिक्स हो गया। So now if suppose I use heat from the bottom side, if I provide the heat, suppose I'm providing the heat from here, okay, from here, then what going to happen, this will be go into the boiling stage। अगर ये boiling stage में जाएगा तो डेफिनेटली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वेपर्स आना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। बट सपोज द कंटेनर इज क्लोज, आई चूज इट इज अ क्लोज कंटेनर। सो ये जो वेपर्स हो गया वहां पे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा इस बाउंड्री के लेवल पे। जितने वेपर्स होंगे उतने ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है A1 और A2 का, तभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अगर A1 A2 क्या हो रहा है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो उसमें से कोई प्योर हो सकता है, कोई इम्प्योर हो सकता है। अभी सर प्योर का मतलब क्या है, व्हेन यू टॉक अबाउट प्योर दैट मींस वो पूरा का पूरा वेपर बन सकता है, या फिर इम्प्योर आधा वेपर बनेगा आधा नहीं बनेगा। तो अभी किसके ऊपर डिपेंड होगा वेपर्स का प्रेशर कितना होगा, इट डिपेंड्स ऑन दी प्योरिटी मेंटेन एट दी सॉल्यूशन लेवल। सो चलो इसको हम लोग अभी अच्छे से पढ़ते हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दी बाइनरी सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर पढ़ने के लिए हम लोग क्या कंसिडर करना है, बाइनरी सॉल्यूशन, जो क्या होगा A1 A2 इवेंचुअली एट इक्विलिब्रियम। जैसे हम लोग ने डायग्राम में देखा कि अगर मैं सॉल्यूशन लूंगा A1 A2 का बाइनरी सॉल्यूशन लूंगा, तो अगर उनका वेपर प्रेशर होगा तो क्या होगा, इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम्स देयर इज अ इक्विलिब्रियम, मतलब जितने वेपर प्रेशर होगा उतना ही लिक्विड में कन्वर्जन होगा, इज एस्टैब्लिश। जैसे कि एग्जांपल देखा जाएगा कुकर में। कुकर में क्या होता है, ऊपर सीटी होती है और नीचे से क्या होता है, वेपर्स आ जाते हैं। सिटी कब बजती है, जब पूरा का पूरा वेपराइज हो जाएगा तभी सिटी बजती है। लेकिन उसके पहले अगर आप लीड ओपन करते हो कुकर, प्रेशर कुकर का, तो आपको दिखेगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, तो कंडेंसेशन प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली होता है। सो देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन मेकिंग ऑफ द वाटर वेपर एज वेल एज द कंडेंसेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे इज एस्टैब्लिश बिटवीन द वेपर एंड द लिक्विड फेज। सो देखो यहाँ पे अभी ये वेपर प्रेशर हो गया, तो दिस वेपर प्रेशर of the component are related to their mole fraction of the solution। जैसे मैंने बात की कि ओके यहाँ पे एक लॉ दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड रॉल्स लॉ। अभी ये क्या है रॉल्स लॉ, तो हम लोग ने अभी जस्ट क्या बात की कि जो कंपोनेंट्स है, जो क्या है, आई यूज डिफरेंट कलर सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। लेट्स टेक अ ब्लू। ओके, कंपोनेंट जो है वो कौन सा प्रोड्यूस करेंगे, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा। व्हेन यू टॉक अबाउट दी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, वी ऑलरेडी डन दैट कि गिवन नंबर, अगर मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू हम लोग बात करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, वेट ऑफ गिवन अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट दैट वी हैव स्टडी। तो जो मोल फ्रैक्शन होगा मतलब कितना वेपर प्रेशर होगा, वो मोल फ्रैक्शन हम लोग को बताएगा, करेक्ट। सो लेट्स सी, और ये किससे गिवन होगा, रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ हमें बताता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स के बारे में वो बताएगा। सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, सो रॉल्स लॉ क्या है, अगर वो हम लोग जानते हैं फर्स्ट। रॉल्स लॉ क्या बोलता है, देखो,
It states that the partial vapor pressure of any volatile component of a solution, any volatile, यहाँ पे word है volatile. Volatile का मतलब क्या होगा? At a room temperature, it's got vaporized. Example, petrol, so volatile. Example, water is also volatile. So components of the solution is equal to the vapor pressure. ये components क्या है? Vapor pressure equal है of a pure component. मैंने just word use किया. Pure component मतलब क्या? जैसे ही डालोगे, मतलब environment में उसका exposure होगा, वो completely convert हो जाएगा वेपर में, तो उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है. मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन दी सोल्यूशन. तो प्योर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है कि कितना वेपराइज प्रेशर होगा. तो अगर हम लोग लेंगे बाइनरी सोल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स A1 एंड A2 and P1 and P2 represent their pressure and X1 and X2 are their mole fraction. ओके तो अभी ये क्या बताएगा? लेट्स स्टडी. तो रॉल्स लॉ क्या है? फिर से आई एम रिपीटिंग. It states that the partial vapor pressure, partial word use किया यहाँ पे, because the reason is that whenever there is a container having two substance components, that is binary, ultimately both will create a vapor pressure. But who will create more, who has impact more? For knowing that, we are going to talk about a partial vapor pressure. See, there is a pure substance will be definitely contribute, मतलब वो contribute करेगा, किसके लिए करेगा? कि वेपर प्रेशर बने. लेकिन जो इम्प्योर है वो भी कंट्रीब्यूशन देगा ना, तो उसका कितना आएगा? तो दोनों मिला के इट्स कंसिडर एज अ पार्शियली. अगर मैं कंटेनर लू, ऐसे दो कंटेनर लू, सपोज दिस इज ए कंटेनर एंड दिस इज अ बी कंटेनर. तो अगर ए कंटेनर में सिर्फ वाटर है तो ये इवापोरेट हो जाएगा जैसे होना है वैसे. अगर बी कंपोनेंट में ऑयल एंड वाटर है, क्या है? ऑयल प्लस अगर मैंने वाटर डाला यहाँ पे, तो वो भी वेपराइज होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑयल विच इज नॉट, विच इज इम्प्योर, तो उससे क्या होगा? वाटर का जो वेपराइजेशन स्टेट है वो कम हो जाएगा. तो इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर. तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पार्शियल प्रेशर. तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या समझे बच्चे लोग? कि पार्शियल प्रेशर इज वन in which because of presence of a impure substance there is an impact on a pure substance vaporization state. It's called partial pressure. So pressure exerted by, कैसे बोलेंगे इसको? pressure exerted by both of the components or mixing of the components or after combination of the composition, two composition is called partial pressure. ओके अगर सिंगल कंपोनेंट रहेगा तो वो प्रॉपर प्रेशर होगा, लेकिन दो कंपोनेंट होंगे तो वो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर होगा. So we have to understand that very well. So let's move further. Okay, so the vapor pressure of a solution of a non-volatile solute is equal to the vapor pressure of the pure solvent at the temperature multiplied by its mole fraction. The vapor pressure of a solution of a non-volatile. Abhi there is two components. First is volatile, which is a pure one. Non-volatile, that is impure one. Okay, but वो भी थोड़ा सा pressure क्या करेगा? अच्छा, so again I am repeating, because of the non-volatile, listen very carefully बच्चा लोग, because of non-volatile substance there is a impact of volatile pressure. Correct? तो non-volatile है तो उसके होगा pressure create हो रहा है. क्या हो रहा है? Impact create हो रहा है. तो the vapor pressure, see I can use a marker over here, so आप अच्छे से पढ़ पाओगे. तो non volatile solute is equal to the vapor pressure of a pure solvent at that temperature multiply its mole fraction. तो प्रेशर अगर फाइंड आउट करना है टोटल सिस्टम का, दैट इज अ बाइनरी सिस्टम है अभी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स पार्शियल प्रेशर. अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रेशर अगर फाइंड आउट करना है वो पार्शियल भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है. तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? mole fraction of the solvent into multiplied by what? A pressure created by that solvent. So in this equation P0 is vapor pressure of the pure solvent. P0 किसका है? Vapor pressure of pure solvent का है at a partial or the particular temperature है. और X solution है is a mole fraction of the solvent. मतलब P0 वो क्या है? आपका volatile substance है. जो ये P0 है ना, चलो हम लोग इसको लिखते हैं तो आप अच्छे से कर सकते हो. ये P0 किसका है? वोलाटाइल सब्सटेंस का है. क्यों वोलाटाइल सब्सटेंस का है? बिकॉज वो पूरा का पूरा क्या कर रहा है? पूरा का पूरा यस वेपर में क्रिएट हो रहा है. और जो ये एक्स सॉल्वेंट है ना, ये क्यों इस्तेमाल किया है यहाँ पे? ये किसका है? इम्प्योर का है. और वी कैन से इट्स अ नॉन वोलाटाइल, बट कॉन्ट्रीब्यूशन तो देगा ना. तो उसका हम लोग ने मोल फ्रैक्शन कंसीडर किया है. ये देखो,
इसका हम लोग ने मोल फ्रैक्शन कंसीडर किया है और इसका हम लोग ने प्रेशर कंसीडर किया है। क्यों? बिकॉज क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन मतलब कि हाफ फ्रैक्शन तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट हाफ मॉलिक्यूल तो क्या होंगे, वोलाटाइल तो होंगे नॉन वोलाटाइल होने के बाद भी। इसलिए रॉल्स लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर। तो हम लोग को ये कंसीडर करना है। सो यू कैन कैलकुलेट दिस, जो हम लोग को क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है, तो मोल्स ऑफ दिस सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि हम लोगों ने कंसीडर किया था सी, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं एक्स ए के, तो ये क्या होगा, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, करेक्ट, ये होगा इसका। और हम लोग को ये तो रीजन पता है, अगर मोल फ्रैक्शन बाइनरी सॉल्यूशन रहेगा तो एक्स ए रिप्रेजेंट करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड एक्स बी रिप्रेजेंट करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और इनका हमेशा समेशन क्या आता है, 1 आता है। तो हम लोग को ये कंसिडर करना है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, कितना अमाउंट परसेंटेज 1 में से कितना अमाउंट वो रिप्रेजेंट करेंगे एज अ फ्रैक्शन, तो उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। आपको ये समझ में आया होगा। तो रॉल्स लॉ क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग को वो अंडरस्टैंड करना ही करना है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, रॉल्स लॉ तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, डाल्टन्स लॉ भी थोड़ा सा पढ़ना है। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर अबाव सॉल्यूशन, मतलब जो नॉर्मल प्रेशर है, ओके, रॉल्स लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। रॉल्स लॉ बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ दैट सॉल्वेंट का फ्रैक्शन एंड इनटू प्रेशर ऑफ दैट प्योर सॉल्वेंट, वो तो हमको पता है। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डाल्टन्स लॉ लगा रहे हैं टू एप्लीकेशन के लिए। तो टोटल प्रेशर, अगर बाइनरी सॉल्यूशन में, अगर ये कंटेनर में 2 सॉल्यूशन रहेंगे, तो उसका जो टोटल प्रेशर रहेगा दैट इज P इज इक्वल टू P1 pressure created by substance 1 and addition of pressure to pressure created by P2। ओके, तो वो P2 है। लेकिन ये प्रेशर रिजेबल कैसे कर रहा है, एज पर द रॉल्स लॉ P1x1 P2x2। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, सी आई कैन राइट ओवर हियर बाय रॉल्स लॉ, बाय रॉल्ट लॉ हम लोगों ने ये कंसिडर किया, करेक्ट। तो ये स्टेप आया। तो अभी हम लोग को क्या पता है, सिंस x1, जैसे हम लोग ने बोला था ना कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ये हम लोग ने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला में लगाया था। तो इसका ही रिलेशन हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, यस लगा सकते हैं, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, सिर्फ इंटर कन्वर्ट किया। तो इंस्टेड ऑफ x1 हम लोग ये वैल्यू डाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या डाला, P1, जो ये x1 था, आई विल शो इन अनदर कलर सो यू विल अंडरस्टैंड। जो ये x1 था उसके जगह पे अभी क्या डाला गया है, 1 माइनस x2। ये P1 P2 x2 वैसे ही रहेगा बिकॉज ये प्योर सब्सटेंस का है। तो अगर जैसे हम लोग P1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, P1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, P1 माइनस P1 x2 एंड P2 x2, करेक्ट। ये आ गया। अभी P1 एंड P2, अभी देखो x2 x2 कॉमन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, P1 को कॉमन निकाल सकते हैं। x2 को कॉमन निकाला P2 माइनस P1 से, तो यहाँ पे देखो क्या हम लोग को मिला। सो इज दैट प्रूव कि टोटल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, P1 जो प्योर प्रेशर होता है एज पर द रॉल्स लॉ ना, प्योर प्रेशर होता है वो सब्सटेंस का प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट एंड P2 माइनस 1 उससे जो पार्शियल प्रेशर होगा वो, गेटिंग माय पॉइंट। तो टोटल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर प्लस दैट प्योर प्रेशर का सब्सटेंस। तो बिकॉज P1 P2 आर अ कांस्टेंट, अ प्लॉट P वर्सेस x2 इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका, P1 एंड P2 आर द कांस्टेंट, वो तो प्रेशर कांस्टेंट ही रहेंगे। P वर्सेस x2, अगर मैं P नीचे लगाऊंगा यहाँ पे x एक्सिस पे और मोल फ्रैक्शन यहाँ पे ऊपर लगाऊंगा, तो आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन इन अ ग्राफ बिकॉज ये क्या है, कांस्टेंट है। दिस आर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास होती है। ओके, तो इसका स्लोप क्या है, प्रॉपर है। चलो, तो ये पता चला हम लोग को कि इसका एप्लीकेशन क्या है। एज वी मूव अहेड, चलो हम लोग इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या है ये। अगर मैं बोलूंगा प्योर प्रेशर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्योर प्रेशर दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं प्योर प्रेशर की बात करूंगा तो इट मीन्स व्हाट, कि ये प्योर प्रेशर क्या है, सब्सटेंस में है।
तो अगर मैं इसको नीचे से हीट दूंगा तो डेफिनेटली ये प्रॉपर प्रेशर क्रिएट करेगा, बिकॉज ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। बट वही चीज देखो, आपको ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज क्या है, प्योर प्रेशर, देयर इज नो इम्प्योरिटी एडेड। बट जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा डिफरेंट सब्सटेंस जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं, इट्स कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। बिकॉज ऑफ दिस देखो ब्लैक डॉट्स मतलब ये अदर मॉलिक्यूल्स आ गए, तो बिकॉज ऑफ दिस ये क्या हो रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स देखो यहाँ पे उसका अमाउंट देखो और यहाँ पे अमाउंट देखो, कम हो गया। सो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, जो चेंज करेगा, व्हाट दैट ब्रिंग्स अ चेंज। तो क्या है ये, ब्रिंग्स अ चेंज। चलो लिखते हैं इसको, इट विल बी क्रिएट अ चेंज इन वेपर प्रेशर, or we can say lowering of vapor pressure. So it will be represented as a lowering of vapor pressure, lower करेगा, correct? तो it will be result in a vaporing of lower pressure. So we have to understand this. तो क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल्स तो उसका वेपर प्रेशर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड दैट इज गिवन बाय द रोल्स लॉ। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो अगर हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ द वेपर प्रेशर, अभी हम लोग ने प्लॉट किया था ना, मोल फ्रैक्शन वर्सेस P1, तो एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन ही क्या है, दिखा रही है हम लोग को, जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो रही है वो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे वेपर प्रेशर भी वैसे ही बढ़ेगा। सो फॉर P10 वर्सेस X2 इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि क्या है ये X2 P2 और P1 P2 क्या है ये, व्हेन यू टॉक अबाउट द P1 इज इक्वल टू P2, कि वो कांस्टेंट है, दिस आर द कांस्टेंट वन। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो अगर हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन और दिस, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो टोटल प्रेशर है ना यहाँ पे, वो क्या है, जो टोटल प्रेशर है यहाँ पे वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 addition of partial pressure of P2, because of the presence of two binary solutions, two binary solvents, there is a solution made which has an impact on the pure vapor pressure solvent. Okay, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो what is this we are going to talk about. Okay, so आपको ये तो पता चल गया होगा। Let's move further कि ये क्या बता रहा है। Okay, okay, so let's solve the problem. That is one of the problem we have to solve. क्या लिखा है यहाँ पे, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 Hg एंड 750 रिस्पेक्टिवली 350 केल्विन, मतलब टेम्परेचर दिया है 350 केल्विन। जो ए और सब्सटेंस बी है उसका वेपर प्रेशर भी दिया है अलग से, 450 ए का है, 700 बी का है, mm ऑफ Hg के इसमें दिया है। तो इफ द टोटल वेपर प्रेशर कितना है, टोटल वेपर प्रेशर दिया उनका 600 mm। तो क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड द वेपर प्रेशर। So by Raoult's law, composition of A and B in the solution X1. Consider X1 and X2 are the mole fraction of respectively A and B. By formula, what we can say, P is equal to P1 P2 X2 plus P1 by formula. तो P1 की जगह हम लोग 450 डाल रहे हैं, P2 की जगह हम लोग 700 डाल रहे हैं, और टोटल जो प्रेशर दिया 600 दिया। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसका फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो हेंस 600 mg, इस फॉर्मूले में P की वैल्यू कितनी है, 600 है, 700 mg माइनस 450, या हम लोग P2 माइनस P1 डाल रहे हैं, X2 हमको पता नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट, प्लस 450 mm ऑफ G, जो किसका है, प्रेशर दिया है। तो क्या हम लोग को मिला यहाँ पे 250 X2 आफ्टर कंसिडरिंग द इक्वेशन एंड 450, ये हम लोग को इक्वेशन मिला, करेक्ट। तो लेट्स मूव अहेड फॉर बेसिक थिंग्स। तो ये मिला हम लोग को। तो देखो हम लोग उसको और कैसे सॉल्व करें। तो 600 माइनस 450 150 आ गया उधर, तो 250 x2 और x2 की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो क्या होगा, 150 अपॉन 250 आएगा, उसका वैल्यू कितना आया 0.6। तो हम लोग ने उसमें वैल्यू डाला ना, 400 600 450 किया तो 150 आया, इसका इक्वल टू हम लोग ने इसमें डाला, तो हम लोग को x2 कितना मिला 0.6। तो अगर हम लोग को 0.6 मिल रहा है तो हम लोग को पता है xa प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 आता है। तो हम लोग ने ये वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ पे क्या डाला, एक x2 आया, एक x1 आया। तो x1 कितना आ रहा है 0.6, x2 कितना आ रहा है 0.6,
4 आ रहा है. So composition of this A and B in a vapor pressure are Y1 and Y2 respectively. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका composition change कर रहे हैं Y1 Y2, क्योंकि हम लोग को second condition बोला. Second condition क्या बोला है, composition of A and B in the vapor are Y1 and Y2. X1 X2 की जगह X1 X2 की जगह हम लोग ये डाल रहे हैं. तो P1 ये सेम फॉर्मूला रहेगा. अभी क्या है, हम लोग को Y1 फाइंड आउट करना है. तो P1 अपॉन P1 की जगह पे वैल्यू क्या डाला, P1 X2 उसका वेपर प्रेशर डाला अपॉन टोटल प्रेशर डाला, क्योंकि टोटल प्रेशर हमको दिया था. तो हम लोग को क्या करना है, अभी X2 वाला हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो हम लोग उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं. किसको, P1 को हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं. तो P2 इज देयर, सो P2 इज देयर इज व्हाट, तो P2 वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोजिशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ दैट, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट इनटू द मोल फ्रैक्शन. एज पर द रॉल्स लॉ हम लोग ने ये किया था. तो उसके अंदर हम लोग क्या करना है, x2 की वैल्यू नहीं, अभी y1 डाल रहे हैं पे. क्यों y1 डाल रहे हैं, लेट्स सी. सो y1 डालने के बाद p1 अपॉन p आने के बाद हम लोग को क्या मिल रहा है, इसकी y1 की वैल्यू सेम वही हम लोग को मिल रहा है. तो जब भी हम लोग ने किया तभी 0.6 और 0.4 आया, और अभी कितना है 0.7 और 0.3 आ रहा है. अभी ऐसा क्यों, लेट्स गो बैक एंड अंडरस्टैंड दैट, देन वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडेस लेक्चर. ओके, सो हाँ, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, फाइंड द टोटल कंपोजिशन ऑफ लिक्विड. टोटल कंपोजिशन हम लोग ने x1 x2 डाला तो वहाँ पे 0.6 एंड 0.4 तो आ गया. एंड वेपर प्रेशर इफ, एंड वेपर प्रेशर भी फाइंड आउट करना था. वेपर प्रेशर सेकंड कंडीशन था. तो वेपर प्रेशर इफ टोटल वेपर प्रेशर है 600, पहले क्या दिया था 600 तो दिया था, हम लोग ने यूज किया वो टू फाइंड x1 x2. बट जब भी उन्होंने सेकंड कंडीशन दिया कंपोजिशन ए एंड बी के, तभी हम लोग ने इंस्टेड ऑफ x1 x2 हम लोग ने y1 y2 रिस्पेक्टिवली मान लिया. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला P1 इज इक्वल टू Y1P, P2 इज इक्वल टू Y2P. ये तो फॉर्मूला के हिसाब से, क्योंकि प्रेशर वैसे ही आएगा. ठीक है, तो अगर हम लोग P1 इज इक्वल टू P0 X1 डाल रहे हैं तो उसमें ये कंपोजिशन डिफरेंट हो रहे हैं. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी, वी विल गो फर्दर. ओके, वी आर स्टॉपिंग हियर right now. So for the further lectures you can ask me any doubt whatever you have. Okay.